बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो, मत कोसो अपनी मजबूरियों को, हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों, यदि आपको अपने जीवन में सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, तो अपनी बहानों और मजबूरियों पर फोकस मत कीजिए, क्योंकि जितना इनका आप जाप करेंगे सफलता, सक्सेस आपसे उतनी दूर भागेगी। यह मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए और फिर देखिए रिजल्ट्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने बिजनेस को रॉकेट की तरह ऊंचाइयों पर किस तरह लेकर के जा सकते हैं। एक दुकान से 100 दुकान, एक बिजनेस से 100 बिजनेसेस और एक सेंटर से 100 सेंटर कैसे खोल सकते हैं बिना किसी खर्चे के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। 100% जेन्युइन, 100% प्रॉफिटेबल, 100% राइट इंफॉर्मेशन, नो फंडेबाजी। बस शर्त यह है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम हिमांशु, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं। हर बिजनेसमैन की इच्छा होती है कि वो अपना बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाए, उसे एक्सपांड करे। एक दुकान से 2 दुकान, 2 दुकान से 10 दुकान करने की लालसा उसमें हमेशा होती है। दोस्तों, एक ब्रांच से 2 ब्रांच करने में लोगों की जिंदगी निकल जाती है। 15-20 साल जब वो कड़ी मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, तब जाकर के एक ठीक ठाक सा क्लाइंट बेस उनके पास बन पाता है। लोग अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए बहुत सारे बिजनेस प्लान्स और एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं। दोस्तों, लाखों रुपए एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग और पब्लिसिटी में खर्च करते हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी ये गारंटी नहीं होती कि बिजनेस को इससे कितना फायदा पहुंचेगा, बिजनेस को डायरेक्टली इसमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखिए, अपने क्लाइंट्स को भी मैं यही कहता हूं कि कोई भी बिजनेस बड़ा होता है तो वो सिर्फ अपने आइडिया और कॉन्सेप्ट की बदौलत होता है। पैसा तो उसमें सेकेंडरी एलिमेंट है। यदि आपका बिजनेस आइडिया या आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आपको बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप किसी खराब बिजनेस आइडिया पे काम कर रहे हैं, कोई गलत बिजनेस आइडिया पे काम कर रहे हैं, तो आपके पास कितना भी पैसा हो, उसमें आप कितना भी पैसा लगाएं, वो कब खत्म हो जाएगा, कब खर्च हो जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों, जो मैं आइडिया बताने वाला हूं बिजनेस एक्सपांड का, एक दुकान से 2 दुकान और 2 से 100 करने का, ना तो उसमें आपको कोई पैसा खर्च करना है, ना कोई उसमें कोई इन्वेस्टमेंट है, ना ही कोई आपका सरदर्द है। बस अगर कुछ बढ़ेगा तो आपका टर्नओवर, और वो भी रॉकेट की तरह। मान लीजिए 5 साल पहले आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक हार्डवेयर की दुकान स्टार्ट की, उसमें खूब कड़ी मेहनत की, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए अपना खून पसीना बहाया। आज 5 साल के बाद वो अच्छी एस्टैब्लिश दुकान हो गई है, उसमें अच्छा खासा टर्नओवर है, वो स्मूथली चल रही है। अब आप सोचते हैं कि ये दुकान तो ठीक ठाक चल रही है, तो क्यों ना इसी दुकान की एक ब्रांच और स्टार्ट करें। जैसे ही आप नई ब्रांच की बात करते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का ख्याल आएगा। जाहिर है, इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो दुकान की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो इन्वेंट्री हो, चाहे वो मैन पावर हो या अन्य कोई बात हो। और जब नई ब्रांच बनेगी तो काम भी ज़्यादा होगा, आपके टेंशन्स बढ़ेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। इतना सब चल ही रहा था आपके जहन में, तभी आपका एक परिचित आपके पास आता है। मान लीजिए मैं ही आपके पास आता हूं और कहता हूं कि मुझे भी हार्डवेयर की दुकान स्टार्ट करनी है। हालांकि मेरे पास 10-15 लाख रुपए तो नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन मेरे पास अच्छी खासी बड़ी दुकान भी है और मैं 2-3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। तो क्या आप मुझे गाइड कर सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए? यदि आपको इस फार्मूले के बारे में पता होगा तो आप तुरंत ही कहेंगे, हिमांशु भाई समझिए, आपकी दुकान स्टार्ट हो गई। आपके ये शब्द सुनकर के मेरी आंखों में चमक आ जाएगी। मैं कहूंगा कि कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? तो आप बोलेंगे नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूं और धंधे को लेकर के मैं हमेशा सीरियस रहता हूं। आपकी समस्या का सॉल्यूशन यह है कि आपको बिजनेस एस्टेब्लिश करने में मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि आपके पास आपकी दुकान है। आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए भले ही आपके पास 10-15 लाख रुपए नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि आपके पास 3-4 लाख रुपए हैं जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं दुकान में। तो मैं आपकी मदद करूंगा, आप मुझसे जुड़ जाइए, आपको फायदा ही फायदा होगा। आइडिया यह है
कि आप कह रहे हैं कि आपके पास 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए है और आपके पास आपकी एक दुकान है। उन 3 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए आप अपनी दुकान के फर्नीचर और इंटीरियर पर खर्च कर दीजिए और बचे हुए 2 लाख रुपए आप मुझे दे दीजिए। उस 2 लाख रुपए के अगेंस्ट में मैं आपको माल दूंगा और आपको बिजनेस एस्टेब्लिश करने में आपकी पूरी मदद करूंगा, आपको गाइड करूंगा। मैं आपके बिजनेस को पूरी तरह सपोर्ट करूंगा, मेरी कोई दखल अंदाजी नहीं रहेगी। आप अपना बिजनेस स्वतंत्र रूप से चला सकते हैं। बस शर्त यह है कि जो भी आपको माल चाहिए वो आप मेरे द्वारा लें। जहां तक रही आपके कस्टमर के लिए माल की रेंज की बात, तो मेरे पास 50 लाख की इन्वेंट्री रखी हुई है, तो आपके कस्टमर्स के लिए हमेशा वो सामान उपलब्ध रहेगा। दोस्तों, कौन होगा जो इस तरह के बिजनेस ऑफर को मना करेगा? कोई नहीं करेगा। इस तरह के मॉडल में दोनों ही पार्टियों को फायदा होता है। जिन्हें बिजनेस एक्सपांड करना है उनको बैठे बिठाए लाखों रुपए का माल बेचने का मौका मिल जाता है, और जिनको बिजनेस शुरू करना है उनके लिए एक सपोर्ट मिल जाता है कि कम इन्वेस्टमेंट में, कम पैसे में वो अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और साथ में जो सपोर्ट मिलता है वो किसी वरदान से कम नहीं होता। इस तरह आप अपनी एक दुकान से कई दुकान कर सकते हैं। आपको अपने ब्रांड को बिल्ड करने का मौका मिलता है, आपका टर्नओवर लगातार बढ़ता रहता है, और ये सब जो है आपके सर्कल में ही आप काम कर सकते हैं। आपके सर्कल में ही आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो इस मॉडल में इंटरेस्टेड होंगे। दोस्तों, ये कोई नया फार्मूला नहीं है। बहुत सारे व्यापारी बंधु हैं जो इस फार्मूले के तहत अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। दोस्तों, ये ज्यादातर बिजनेसेस में या व्यवसाय में काम करेगा। यदि आपकी मिठाई की दुकान है तो ये काम करेगा, यदि आपकी ग्रोसरी शॉप है तो ये काम करेगा, आपकी अगर कोई गारमेंट की दुकान है तो ये काम करेगा, आपकी फर्नीचर की दुकान है तो ये काम करेगा। ये फॉर्मूला ज्यादातर बिजनेस मॉडल पर काम करेगा। आप चाहें तो एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना करके इसे फॉलो कर सकते हैं, या किसी लीगल एडवाइजर के पास जाकर के एक लीगल डॉक्यूमेंट बना करके, लीगल एग्रीमेंट बना करके भी काम कर सकते हैं। इसमें दोनों ही पार्टियों का फायदा है। दोस्तों, यदि कोई पॉइंट छूट रहा है या कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का जवाब मैं दे सकूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि इस सीक्रेट का पता सबको चल सके, और चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन आइडिया के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, समृद्ध रहिए। जय हिंद।